जब आप जानते थे कि पवन सिंह की कई शादियां हैं और पहले कई तिकड़मबाजी है, फिर आपने शादी क्यों की? या तो आपके इलिटरेसी का परिचय है ये, गंवारपन का, या आप गंवार हैं। पर एक तो साफ है कि आप अक्षरा का नाम लेकर के अपने आप को मशहूर करने की जो आप कोशिश कर रहे हो, साफ दिख रहे हो अक्षरा का नाम लेने समय कि आप हंस रहे हैं। एक पीड़ित लड़की जिसका डिवोर्स पे स्थिति पहुंचा हुआ है, कोर्ट में केस फाइल है, वो इतना खुश, और अक्षरा का नाम लेके आप और भी चेहरा आपका खिल चुका है। आप में पावर होता ना तो पावर दिख जाता। आपका पैंट से पतला भी निकल जाएगा। आप बिल्कुल जाहिल हैं, गंवार हैं, जो नहीं जानता। आप ये कहीं से इसको धमकी न दें। उसने स्वीकार किया था कि हाँ मेरे ये रिश्ते थे, ऐसा ऐसा करना चाह रहा था, वो खत्म, मुझे मंजूर। उसने रिवोल्ट किया था, विद्रोह किया था और अपनी बातें रखी थी। फिर आज ये गड़ा मुर्दा उखाड़ने के पीछे का मंशा क्या है? अब मैं आप पे आरोप लगाता हूं कि जब आपने शादी की, शादी के पहले आपको पता था कि इस शख्स का रिलेशन कई जगह है, कई शादियां टूट चुकी है, शादी होने के बाद भी वो अलग हो गया, फिर भी आपने शादी क्यों की? आपने शादी ऐसे शख्स से क्यों किया? कि आप पब्लिक के सामने लाइएगा तो मैं अक्षरा का ब्याह नहीं करने जा रहा हूं, समझ गए? अभी उसकी मंगनी करने नहीं जा रहा हूं कि उसके रिश्ता को कोई क्षति पहुंचेगा। अक्षरा ने ये तमाम बातें खुद स्वीकारी है, जिसके फुटेज 5-6 साल पहले लगा सारे प्रदर्शित है। आप भी एक स्टार बनने की कड़ी में हो, अपने आप को पॉपुलर करना चाहते हो। अगर ऐसा है तो बोल दो। उसने स्वीकार किया था कि हाँ मेरे ये रिश्ते थे, ऐसा ऐसा करना चाह रहा था, वो खत्म, मुझे मंजूर। उसने रिवोल्ट किया था, विद्रोह किया था और अपनी बातें रखी थी। फिर आज ये गड़ा मुर्दा उखाड़ने के पीछे का मंशा क्या है? नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी पोस्ट के खास पेशकश में। और आज हमारे साथ है इंद्रजीत सिंह जी। हाँ, आप जानते होंगे अक्षरा सिंह के पिता हैं और काफी उम्दा कलाकार भी रहे हैं अपने समय के। ये शिवेश मिश्रा का कंट्रोवर्सी जस्ट अभी खत्म हुआ था कि ज्योति सिंह फिर से लेके आ गई अक्षरा सिंह को, और ऐसे शब्द चूज करना एक महिला के लिए जिनको पता है कि बहुत मुश्किल से निकली हैं, और लोग अभी भी मजा लेते हैं नाम लेके कि अक्षरा सिंह 3 महीने की प्रेग्नेंट थी, मुझे कॉल करके बताया और रिकॉर्डिंग रखा है। उस पर आप क्या बोलना चाहेंगे? अच्छा, अक्षरा ने खुद वीडियो के माध्यम से, कभी 5-6 साल पहले की कहानी है, उसने स्वीकार किया था खुलेआम, सारे नेशनल मीडिया ने पब्लिश भी किया था। उसने अपने रिलेशन को जगजाहिर किया था, उसने अपने हर बात को दर्शकों के बीच रखा था, समझ गए? आज 5 साल 6 साल गुजरने को हैं। आज जो आप इस तरीके की बात उठा रहे हो, इसके पीछे की मंशा आपकी क्या है? क्या मतलब जो दबा कुचला? मैं कई सवाल दाग सकता था, मैं बहुत सारे एक्शन ले सकता हूं, लेकिन एक महिला के कारण चुपचाप और विवश हूं। जब आप जानते थे कि पवन सिंह की कई शादियां हैं और पहले कई तिकड़मबाजी है, फिर आपने शादी क्यों की? क्योंकि आज जो हमारे उन्होंने इंटरव्यू में कहा कि पिता के आगे हमने वो रख दिया कि ठीक है, पिता अगर कह रहे तो हम शादी करें। तो पिता ने नहीं देखा था। आज आपको तकलीफ हो रही है और तकलीफ में जी रही हैं, तो जी रही हैं तो आप मुझे अपने लाइफ हिस्ट्री में क्यों समेट रही हैं, जो कि मेरा कुछ 5-6 साल से लेना देना नहीं है। मैं कब का अलग होकर अपनी दुनिया बसा चुकी हूँ और लोगों का के लिए काम कर रही हूँ लगातार। ये नहीं है तो आप गढ़ना, इसके पीछे कुछ ना कुछ एक चाल है, एक सोची समझी रणनीति है। रणनीति में कई चीजें आती है, समझ गए? एक तो अक्षरा के नाम को, आप दोनों का जो भी कोर्ट का मसला चल रहा है, मामला चल रहा है, अक्षरा का नाम घसीट दो, ताकि कंट्रोवर्सी करने से आपको पॉपुलैरिटी मिल जाएगी। आप उनके वीडियो को देखिए, ये शब्द बोलते समय वो हंस रही हैं। इनके घर में कहीं भी विजुअल नहीं है घर का। लग रहा है कोई घर बन रहा है, उसके पीछे, हाँ, दीवार के पीछे छिप के इन्होंने एक इंटरव्यू दिया है। ठीक है, इनके पीछे की मनसा, इनकी मानसिकता को दर्शाता है कि ये या तो बिल्कुल पढ़ी लिखी जाहिलों जैसी हैं,
या तो फिर ये शातिर हो करके अपने प्रोजेक्शन के लिए इन्होंने अक्षरा का नाम यूज किया। एक जलन और भी हो सकती है कि अक्षरा अभी उसने किसी अभियान से या पार्टी से कहें आप तो शामिल होने की उसने घोषणा कर दी है। इसके पीछे भी एक मंशा, अच्छा ये भी एक जलन की मंशा हो सकती है। पर जो भी है उनके मन में मंशा वो अच्छा नहीं है। और मैं आपके कैमरे के माध्यम से, आप एक वो चैनल हैं जो सामाजिक ढांचों को या सामाजिक व्यवस्था को बनाने में आप तमाम लोगों का भी योगदान होता है। आपको पता होता है कि कौन सी चीजें विकृत है जिसको हमें परोसना है और कौन सी चीजें नहीं। समझ गए? आप भी एक समाज के बुद्धिजीवियों में से एक पार्ट हैं। ठीक है, मैं आपके चैनल के माध्यम से बिहार के हर महिलाओं से, हर लोगों से, यहाँ के महिला आयोग से, महिला विकास समिति से, तमाम महिलाओं से जो शिक्षित हैं, जो अशिक्षित हैं, जिस भी रूप में एक लड़की आपके समाज की, आपके घर की, एक बिहार की बेटी लड़ाई लड़ के हर दिन जद्दोजहद मशक्कत करके और अपने जीवन का यापन कर रही है, उसके पीछे ऐसे तत्व, ऐसे घिनौने लोग उसको आगे बढ़ने से रोकने के लिए लगातार प्रयासरत होते हैं। मैं इन तमाम लोगों से और बिहार की खास करके महिलाओं से विनम्र प्रार्थना और गुजारिश करता हूं कि आप लोग एक महिला का, एक सच्चे महिला का साथ दें और उसको अपना आशीर्वाद दें। और ऐसे तत्वों को, जो समाज के ये नीचे वाले लोग हैं, ऐसे लोग ना जो सामंतवादी विचारधारा के लोग हैं, इनको आप कुचलने का काम करें और अक्षरा का ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करें। अक्षरा में वो कैपेबिलिटी है, समझ गए, कि जिसने लड़कियों के मान सम्मान के लिए अपनी कुर्बानी हम ये नहीं कह सकते कि बॉर्डर पे जाके लड़ा। जो भी मेरे पास अस्त्र और शस्त्र था, जो भी हमारे पास विधा है, उसके माध्यम से ही लड़कियों के मनोबल को उठाने का उसने काम किया है। कई लड़कियां हैं जो आज भी अक्षरा को अपना आदर्श मानती हैं और उसके पद चिन्हों पे कईयों का अक्षरा ने मनोबल बढ़ाया है। लड़कियों का, जिनको पुरुष प्रधान समाज ने दबा के रखा था ना, कई लड़कियां ऐसी हैं जिसका उसने मनोबल बढ़ाया है। कईयों की वो आप कहेंगे प्रेरणा स्वरूप है। मैं सारी महिलाओं से गुजारिश विनती करता हूं कि अक्षरा का आप लोग साथ दीजिए और ऐसे झूठी बातों पे गौर न करके, आपको सीधी सी एक दो बातें बता रहा हूं कि क्या मनसा है। जो चीज खत्म हो गया 5-6 साल पहले, उसको अभी उठाना, आपके पास प्रमाण है, दिखा दीजिए। ठीक है, पब्लिक को दिखाई, जैसे आपने बोला, आप प्रमाण भी दे दीजिए। ठीक है, जो चीजें मेरे जीवन से कट के खत्म हो गई सदियों पहले, उसको अब आप उठा करके आपके पीछे की मंशा क्या जाहिर करती है? इसके पीछे की मंशा 2-4 शब्दों पे ही इंगित हो रही है। वो ये है कि आप अपनी पॉपुलैरिटी के लिए, कंट्रोवर्सी के लिए आपने अक्षरा का नाम घसीटा। आपने या तो आपके जो विवाद और केस चल रहे हैं, समझिए, उससे लोगों का ध्यान भटकाने के लिए आपने अक्षरा की ओर वो कहानी अपनी मोड़ दी, ये मनसा। या तो आपके इलिटरेसी का परिचय है, ये गंवारपन का, कि आप गंवार हैं। पर एक तो साफ है कि आप अक्षरा का नाम लेकर के अपने आप को मशहूर करने की जो आपने कोशिश कर रहे हो, आप कभी नहीं होगे। आपका जो भी वीडियो देखेगा, साफ दिख रहे हो अक्षरा का नाम लेने समय कि आप हंस रहे हो। एक पीड़ित लड़की जिसका डिवोर्स पे स्थिति पहुंचा हुआ है, कोर्ट में केस फाइल है, वो इतना खुश, और अक्षरा का नाम लेके आप और भी चेहरा आपका खिल चुका है, आपके मंशा को जाहिर करता है। मैं तमाम समाज के प्रबुद्ध लोगों से, प्रबुद्ध महिलाओं से, हर महिलाओं से, बिहार की हर लड़कियों से, महिलाओं से आह्वान, एक बाप गुजारिश कर रहा है, विनती कर रहा है, आग्रह कर रहा है कि आप अक्षरा के मामले को ध्यान से देखिए और उस लड़की का साथ दीजिए जिसने ये बीड़ा उठाया हुआ है कि उसको जो लोग
कुचलने की कोशिश लगातार समय दर समय करते रहते हैं, वो लड़की फिर भी डटी हुई है। आप इतना मनोबल, इतनी ताकत उस लड़की को दीजिए कि वो लड़की समाज के ऐसे विडंबनाओं को, ऐसे ढकोसलीबाजियों को, ऐसे तत्वों को वो समाप्त करे। तो आप सुन रहे थे इंद्रजीत सिंह को। इनका कहना है कि जो भी आप देखते हैं उस पर यकीन करने की जरूरत नहीं है, पहले रुकिए और क्लैरिफिकेशन का इंतजार करिए, उसके बाद उसके हिसाब से आप अपना ओपिनियन लीजिए। तब तक के लिए बने रहे, नमस्कार।